जिंदगी कभी कभी सिक्के के दो पहलुओं की तरह होती है। जो हमें अच्छा लगता हो, किसी और के लिए वो बुरा भी हो सकता है। किसी का गुनाह किसी के लिए बेगुनाही हो सकता है। सुनीता ने आज एक गुनाह किया है, अपने ही घर में पैसे चुराने का। क्या उसका ये गुनाह किसी भी नजर में सही हो सकता है? आज तक उसके साथ जो भी हुआ और उसने जो कुछ किया, सबके लिए एक राज बनकर रह गया। पर क्या ये चोरी का राज राज रह पाएगा? सरला, ऐसी लापरवाही तुम कैसे कर सकती हो? 5 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। मैं जानती हूँ, आपने मुझे जब वो पैसे दिए तो मैंने सोचा मैं उसे संभाल कर लॉकर में रखूंगी, लेकिन फिर आप ही ने मुझसे कहा था कि आपको उन पैसों की जरूरत सुबह पड़ेगी, इसलिए मैंने लॉकर में नहीं रखे। मैं बस 2 मिनट के लिए लाइब्रेरी गई थी किताब लाने के लिए, और उसी दौरान ये सब हो गया। मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ युवराज? नीरज। संध्या, मुझे खुद नहीं पता कि बात क्या है। एक मिनट। तुम कह रही हो तुम थोड़ी देर के लिए अपने कमरे से बाहर गई थी। जब तुम वापस आई तो वहां कोई नहीं था, तुमने किसी को नहीं देखा। वही तो दादा साहब, अगर मेरे कमरे में कोई आता तो मुझे याद। संध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वो चाची कमरे में बोर हो रही थी, इसलिए बाहर आ गई। संध्या, जब मैं लाइब्रेरी से वापस आ रही थी तो संध्या मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी, है ना संध्या? सरला, ये तुम क्या बोल रही हो? होश में तो हो? जरा सोच के तो बात करो। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। I'm sorry। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जब मैं लाइब्रेरी से लौट रही थी तब संध्या मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी, और हाँ, नीरज भी वहां था। नीरज, तुम संध्या को लेकर। हमें किसी से कुछ नहीं पूछना, बात को यहीं खत्म करो। क्या हुआ चाचा जी? अगर कोई कुछ बताए तो मैं कुछ कुछ भी तो नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। हम तो बस यूं ही बेटा, तुम एक काम करो, अपने कमरे में चले जाओ। नीरज बेटा, संध्या को उसके कमरे तक छोड़ो। नहीं चाचा जी, जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं कि आखिर हुआ क्या है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घर के सारे लोगों को यहाँ बुलाया गया है। सरला चाची इतनी परेशान, पर मेरा नाम लिया जा रहा है। प्लीज बताइए क्या हुआ है। युवराज, कम से कम आप तो बताइए ना प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, दरअसल वो हमारी सरला चाची के रूम से 5 लाख रुपए कहीं गायब हो गए हैं। शाम तक पैसे इसी के पास थे बेटा, फिर ये कमरे से बाहर गई, वापस आई तो पता नहीं पैसे कहीं थे नहीं। इन्होंने शायद तुम्हें कमरे के बाहर देखा होगा, तो सोच रही हैं कि शायद तुम्हें मालूम हो कि कौन आया था कमरे में। ये क्या है? कुछ नहीं है संध्या, मुझे काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके? 5 लाख कैश? कुछ पता है क्या बेटा, कोई आया था इस कमरे में? जी मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो बस हॉल तक जा रही थी युवराज को ढूंढते हुए। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, मिल जाएंगे पैसे,
तुम जाके अपने कमरे में आराम करो। तुम भी ना सरला, क्या जरूरत थी संध्या का नाम बीच में लाने की? तुमने अगर उसे अपने कमरे के बाहर देख भी लिया तो क्या? वो बेचारी तो अंधी है, वो कैसे? पर दादा साहब, पैसे तो चोरी हुए हैं ना, वो भी मेरे कमरे से। किसी ना किसी ने तो चुराए हैं। अरे युवराज, आप? वाह संध्या, बिना देखे तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन आया? मुझ में देखने की शक्ति भले ही ना हो, लेकिन महसूस करने की शक्ति औरों से थोड़ी ज्यादा है। इसीलिए किसी को उसकी आहट से, तो किसी को उसकी खुशबू से, वरना किसी को किसी के टच से पहचान लेती। खैर वो सब छोड़िए, सरला चाची के पैसों का कुछ पता चला? नहीं, इनफैक्ट मैं उसी के बारे में तुम्हें सॉरी कहना चाहता था। जिस तरह सरला चाची ने तुम्हारा नाम लिया, ट्रस्ट मी, उनको तुम पे इल्जाम लगाने का कोई इंटेंशन नहीं था। यू नो, इट्स जस्ट। प्लीज युवराज, इतने दिनों में मैं अपने ही परिवार वालों को इतना भी नहीं समझूंगी क्या? और सरला चाची की जगह कोई भी और होता तो ऐसी परेशानी में ऐसा ही बर्ताव करता। और फिर वो तो मुझे अपना समझकर मुझसे बस इतना पूछ रही थी कि मैं उन पैसों के बारे में कुछ जानती हूँ या नहीं। इसमें इल्जाम लगाने वाली बात कहाँ से आ गई? थैंक गॉड, तुम्हें पता नहीं हम सब घर वाले इस बात को लेकर कितना परेशान थे। Which are really understanding. Thank you so much. युवराज, पहले आपने मुझसे सॉरी कहा और अब थैंक यू कह रहे। यू नो व्हाट, ऐसी बातों का मैं बहुत बुरा मान जाती हूँ। I'm sorry. मेरा मतलब है, मैं जानती हूँ आपका मतलब क्या है। आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, मैंने तौलिया बाथरूम में रख दिया। मैं अभी। तुम कहाँ जा रही हो? बस यहीं बाहर तक। चलो आप, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। अरे आप रहने दीजिए ना, आप जाके फ्रेश हो जाइए, मैं नीरज से कह दूंगी। हाँ, अब नीरज है तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं। ठीक है, तुम मुझे बुला लो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। संभाल कर। ये लो, आ गया सोनी चाची का कमरा। एक सेकंड, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। नहीं, मैं खुद खोल लूंगी। तुम जाओ, सुनी चाची मुझे कमरे तक वापस छोड़ देंगी। अरे वाह, तुम लड़कियां भी ना, काम खत्म और कल्टी। अरे मुझे देखने तो दो कि वो अंदर है भी या नहीं। वो है अंदर। मेरा मतलब, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अंदर ही होंगे, तो तुम जाओ। ओके, फिर भी अगर तुम्हें कोई काम हो या किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं नीचे हॉल में। ठीक है। सुनी चाची, संध्या, तुम? आप अकेली है ना? हाँ, क्यों? तो अगर यहाँ कोई नहीं है तो मैं आपसे बिना किसी संकोच के सवाल कर सकती हूँ।
मैं कुछ समझी नहीं। सुनी चाची, मैं जानती हूँ कि सरला चाची के कमरे से पैसे आपने ही चुराए। उस कमरे से जब आप निकली तो आप मुझसे टकराई। आपके हाथों से नोटों का बंडल गिरा जो उठाकर मैंने आपको वापस दिया। मैं चाहती तो सबको सच बता सकती थी, लेकिन मैं पहले आपसे ऐसा करने की वजह जानना चाहती थी। बताइए चाची, ने ऐसा क्यों किया? ऐसी क्या वजह थी कि आपको अपने घर में चोरी करनी पड़ी? अपनों से झूठ कहना पड़ा, उन्हें धोखा देना पड़ा। बोलिए सुन्नी चाची, ऐसा क्यों किया आपने? ऐसी क्या मजबूरी थी? चाची जवाब दीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर सबको सच बताना होगा। नहीं संध्या, प्लीज घर में किसी से कुछ मत कहना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज संध्या, किसी से कुछ मत कहना, प्लीज। नहीं चाची, उठिए। सुनी चाची, संभालिए अपने आप को। क्या कर रही हैं आप? बड़ी हैं मुझसे। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आपको मुझे सच बताना होगा। मैं तुम्हें तो सच बताना चाहती थी संध्या। ये सब उसी का तो नतीजा है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम मत ही समझो तो बेहतर है। देखो मैंने अपना क्या हाल बना लिया है। अपने ही नजरों में बुरी बन चुकी हूँ, अपने ही घर में चोर। हाँ, मैंने उन पैसों की चोरी की क्योंकि उन पैसों की मेरे माँ बाप को जरूरत है। सड़क पर आ गए वो, भिखारियों की तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या? हाँ, उन्हें सहारा देने के लिए, उनके सर पर छत का इंतजाम करने के लिए मैंने वो चोरी की। नहीं देखा जा रहा था मुझसे उनका ये हाल। पर चाची, ऐसी बात थी तो आप पापा से या डीके अंकल से कह देती, वो खुद आपकी मदद कर देते। नहीं संध्या, घर में ये बात किसी को नहीं मालूम होनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें पता है कि मैंने चोरी की। अगर घर में किसी और को पता चल गया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा संध्या। प्लीज ये राज तुम अपने आप तक ही रखो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ संध्या, प्लीज प्लीज। आज आपको अचानक मंदिर जाने का ख्याल कैसे आया? बस यूं ही। वैसे मैं पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा नहीं करता, पर भगवान में यकीन ज़रूर करता हूँ। और वैसे भी शादी के बाद हम कोई मंदिर तो गए नहीं, तो माँ ने कहा कि तुम्हें यहाँ ले आऊँ। और आज का दिन भी अच्छा है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे लिए हर दिन अच्छा है। मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बिन मांगे मुझे सब कुछ दे दिया। जानते हैं युवराज, आज तक मुझे अपनी आंखों की रोशनी ना होने का कभी दुख नहीं हुआ। यूं समझिए कि आदत सी पड़ गई थी। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि काश मैं देख सकती कि जिस इंसान की सीरत इतनी अच्छी है, उसकी सूरत कितनी अच्छी होगी। आराम से। मैं इतनी तारीफ डिजर्व करता हूँ या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता संध्या। पर हाँ,
तुम इस दुनिया को अपनी आंखों से देखना जरूर डिजर्व करती हो। और आज मैं भगवान से यही मांगने वाला हूं। ये तो युवराज जागीरदार है। पंडित जी, ये भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। पूजा हो गई, प्रणाम करो। चलो हम मंदिर की परिक्रमा करके आते हैं। अच्छा सुनो, तुमने अपनी आई साइट के लिए किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया? जब वो एक्सीडेंट हुआ तब मैं सिर्फ 4 साल की थी। बाबा मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन सबका यही कहना था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी आंखों की रोशनी कभी नहीं लौट सकती। वो सालों पहले की बात है संध्या। तब तो साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी जितनी वो अब कर चुका है। आज तो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है। हम एक बार फिर से किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे एंड आई एम श्योर कि कोई ना कोई इलाज जरूर होगा जिससे तुम्हारी आंखें वापस आ सकें। डॉक्टर पुष्पा निगम, ये यहाँ क्या कर रही है? डॉक्टर पुष्पा निगम, ये यहाँ क्या कर रही है? युवराज, युवराज कहाँ हैं आप? संध्या, यहाँ बैठो। संध्या तुम यहाँ 2 मिनट बैठो, मैं तुम्हारे नाम पे डोनेशन दे के आता हूँ। बस 2 मिनट। जल्दी ये लोग कहाँ चले गए? यहाँ भी नजर नहीं आ रहे। ये वापस क्यों आ रही है? इन्होंने मुझे संध्या के साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
एक्सक्यूज मी, क्या आप युवराज जागीरदार के साथ आई हैं? जी, युवराज अभी अभी डोनेशन देने गए हैं, आते ही होंगे। आप मैं उनकी फैमिली डॉक्टर हूँ, डॉक्टर पुष्पा निगम। और आप? जी, मैं संध्या, युवराज की पत्नी। क्या? युवराज की पत्नी? जी, दरअसल हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए, शायद इसलिए आपको पता नहीं। लेकिन ये कैसे? डॉक्टर निगम, हाउ आर यू? ये है मेरी वाइफ संध्या, आप मिलिए इससे। और संध्या ये है। डॉक्टर निगम, अभी अभी मेरी बात हुई तो बताया इन्होंने। ओह, दैट्स ग्रेट। अच्छा डॉक्टर निगम, हम फिर बाद में मिलते हैं, अभी हम थोड़ा जल्दी में। बट इट वाज नाइस मीटिंग यू। चलो संध्या, देर हो रही है। युवराज, क्या संध्या आप देख नहीं सकती? हाँ, एक एक्सीडेंट में इसने अपनी आंखें खो दी थी। संध्या चलो। ये युवराज की पत्नी है? युवराज की शादी कैसे हो सकती है? चलो ड्राइवर, जल्दी चलो। युवराज, क्या बात है, हम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, कुछ नहीं, वो एक्चुअली एक अर्जेंट काम याद आ गया था, कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत लगे वो किसी और की नज़र में बुरा हो, इतना बुरा कि शायद कोई सपने में भी ना सोच सके।